करा रहे हैं उनके लिए, जो बिहार में जिन्होंने बिहार में शिक्षक बनने के लिए आवेदन किया था, परीक्षा दिया था, शिक्षक अभ्यर्थियों की बात हम कर रहे हैं। बिहार में जो 1,70,000 से ज्यादा शिक्षक के पदों के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है और उसमें जो 8 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया है उसमें शामिल हुए हैं, उनके लिए सबसे बड़ी खबर अभी सामने है। शिक्षक भर्ती जो प्रक्रिया चल रही है उसको लेकर राज्य सरकार और राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। यह सबसे बड़ी खबर है बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। मामला कानूनी पेचीदगियों में फंसता नजर आ रहा है और एक बड़ा जो शिक्षकों की नियुक्ति का जो एक बड़ा पोर्शन है वो कानूनी पचड़ों में फंसता हुआ नजर आ रहा है। उसकी नियुक्ति प्रक्रिया में और देर हो सकती है। यह बिहार के 8 लाख से ज्यादा शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए सबसे बड़ी खबर है जिन्होंने एग्जाम दिया है, जो परीक्षा फल का इंतजार कर रहे हैं। खासकर यह मामला उनसे जुड़ा है जिन्होंने बीएड की परीक्षा पास की है। ऐसे 3,90,000 करीब अभ्यर्थी हैं जिन्होंने बीएड की परीक्षा पास की और बीएड करने के बाद उन्होंने कक्षा 1 से 5 तक यानी जो प्राथमिक विद्यालय है उसमें शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन दिया था। इन तमाम उनके लिए सबसे बड़ी खबर है। गौर से सुनिएगा क्या घटनाक्रम हुआ है। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव, माफ करेंगे, अपर मुख्य सचिव के पाठक सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की ओर से याचिका दायर कर दी गई है। एसएलपी स्पेशल लीव पिटीशन 25 सितंबर को दायर की गई है। ये आज 3 दिन बाद है हम इस खबर को सामने खबर आई है तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि बड़ी खबर यह है कि बिहार सरकार शिक्षक नियुक्ति के एक मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। अब हम आपको विस्तार से बताते हैं कि मामला क्या है, लेकिन मामला जो है वो हम आपको बताएंगे। लेकिन मूल बात यह है कि शिक्षक नियुक्ति जो है बिहार में वो कानूनी पचड़े में पड़ता हुआ फंसता हुआ नजर आ रहा है। मूल बात को पहले समझिए। दरअसल हुआ यह था कि बिहार में जब शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हुई थी उसी दौरान ये उसी समय का वाकया है कि जब प्रक्रिया शुरू हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया राजस्थान के मामले को लेकर। एक फैसला आया जिसमें यह कहा गया कि जो बीएड पास जो लोग होंगे, जो अभ्यर्थी होंगे, वो प्राथमिक जो स्कूल है, जो कक्षा 1 से 5 तक के स्कूल है, उसके शिक्षक नहीं बन सकते हैं। ये मामला सामने आया था। उसमें वो नहीं पढ़ा सकते हैं, उसके लिए वो पात्र नहीं होंगे। इस मामले को लेकर जो है वो बिहार में भी, चूंकि बिहार इसमें पार्टी नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने जो फैसला दिया था उसमें यह कहा था, उसमें बिहार का भी जिक्र आया था कि हम उम्मीद करते हैं कि बिहार सरकार भी इस फैसले को मानेगी। बाद में छत्तीसगढ़ का एक मामला आया। छत्तीसगढ़ का भी मुख्य मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि जो बीएड पास उम्मीदवार हैं वो नहीं बन सकते हैं, कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक नहीं बन सकते हैं। तो ये मामला फंसा हुआ था और इस बीच बिहार सरकार ने जो नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की थी बीपीएससी की ओर से, उसमें कहीं ऐसी बाध्यता नहीं थी कि बीएड पास जो अभ्यर्थी होंगे वो कक्षा 1 से 5 तक के लिए आवेदन नहीं करेंगे। ऐसे 3,90,000 से ज्यादा लगभग जो अभ्यर्थी थे बीएड पास, उन्होंने कक्षा 1 से 5 तक के लिए यहाँ पर आवेदन दिया था। और आखिरकार जब मामला कानूनी पेचीदगियों में पड़ा तो करीब 2 सप्ताह पहले, 15-16 दिन पहले बिहार सरकार और बीपीएससी की बैठक हुई और उससे यह फैसला हुआ कि 3,90,000 बीएड पास उम्मीदवारों का जो रिजल्ट है वो रोक दिया जाए। इस बीच मामला हाईकोर्ट गया और हाईकोर्ट में भी यह मामला चला। हाईकोर्ट में टीटी जो टीचर्स एसोसिएशन है उसने केस दायर किया हाईकोर्ट में। राज्य सरकार ने इसमें कहा हाईकोर्ट में कि पटना हाईकोर्ट में कि ये मामला क्लियर नहीं है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से कि बिहार में ये ऑर्डर लागू होगा या नहीं होगा। तो पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस 22 सितंबर को चीफ जस्टिस और जस्टिस पार्थसारथी की बेंच ने ये ऑर्डर पास किया। ये कहा कि नहीं, बिहार में भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू होगा। के विनोद चंद्रन और जस्टिस पार्थसारथी उनके जो है डिसीजन 22 सितंबर को डिसीजन आया कि नहीं, बिहार में भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू होगा। और अब इसके खिलाफ बिहार सरकार
बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव माफ करेंगे अपर मुख्य सचिव के पाठक सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और बिहार सरकार का कहना है कि बीएड पास जो अभ्यर्थी हैं वो उनको कक्षा 1 से 5 तक की जो नियुक्ति है उसमें शामिल होने की अनुमति दी जाए। हमने भी बात की बिहार सरकार की ओर से जिन्होंने जो एडवोकेट है, एडवोकेट पुनीत है वहां पर जिन्होंने ये याचिका दायर की है, एडवोकेट और रिकॉर्ड है, उनसे बात की। उनका कहना है, उन्होंने स्वीकारा कि बिहार सरकार ने एसएलपी दायर किया है, स्पेशल लीव पिटीशन दायर किया है कि जो बीएड पास उम्मीदवार हैं उनको भी कक्षा 1 से 5 के में नियुक्ति का जो है वो अधिकार जो है वो उनको अधिकार दिया जाए, जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। तो यकीन मान लीजिए कि जो शिक्षक नियुक्ति हो रही है उसका बड़ा हिस्सा कक्षा 1 से 5 तक के लिए जो शिक्षकों की नियुक्ति का है, उस पर अब जो है कानूनी जो है पचड़े में फंसने के संकट जो है वो अब नजर आने लगे हैं कि कानूनी पचड़ा में फंसेगा। चूंकि पहले बिहार सरकार ने यह तय किया था कि हम बीएड वालों का रिजल्ट नहीं हम प्रकाशित करेंगे, अब बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई है। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आएगा तब तक कक्षा 1 से 5 तक का जो के शिक्षकों का नियुक्ति का मामला है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि खबर मूल ये है कि जो बीएड पास अभ्यर्थियों को पर रोक लगी हुई थी क्योंकि वो क्लास 1 से 5 कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक नहीं बन पाएंगे, इसके खिलाफ बिहार सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट चली गई है। सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दायर किया जा चुका है। तारीख अभी तय नहीं हुई कि सुनवाई कब होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जा चुकी है बिहार सरकार की ओर से। और जब याचिका दायर की जा चुकी है तो जब तक उस पर रिजल्ट नहीं आएगा तब तक कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों की बहाली का जो रिजल्ट है वो घोषित नहीं हो पाएगा। ये क्लियर कट मैसेज है। तो यानी आप सरकार जो है इसके अलावा कक्षा 1 से 5 के अलावा जो ऊपर के क्लासेज हैं, जो मिडिल स्कूल है, जो हाई स्कूल है, या फिर जो मैंने 5 क्लास 1 to 5 के अलावा जितने ऊपर के क्लासेस के जो टीचर्स की जो नियुक्ति के लिए जो प्रक्रिया हुई है उसमें रिजल्ट घोषित कर सकती है। लेकिन बड़ा हिस्सा जो 1,70,000 से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति का है वो क्लास 1 to 5 का है और उसमें मामला फंस गया है। सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी सुनवाई का कोई तारीख तय नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट जब सुनवाई करेगी, जो आदेश आएगा उसके मुताबिक फिर आगे बहाली होगी, आगे सरकार प्रक्रिया नियुक्ति करेगी। लेकिन कक्षा 1 से 5 के में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पहले था कि नहीं बीएड पास उम्मीदवार उसमें नहीं बनेंगे, जो है वो शिक्षक नहीं बन सकते, उसके खिलाफ राज्य सरकार जो है वो चली गई है सुप्रीम कोर्ट। इस पर हाई कोर्ट में भी हमने आपको बताया कि पटना हाई कोर्ट में भी सुनवाई हुई थी और पटना हाई कोर्ट में 22 तारीख को जस्टिस विनोद चंद्रन जो चीफ जस्टिस और जस्टिस पार्थसारथी, ये दोनों की जो बेंच है, उन्होंने फैसला सुनाया था कि नहीं, सो जो राज्य सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में क्लैरिटी नहीं है तो वो गलत है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में बहुत क्लैरिटी है और सुप्रीम कोर्ट ने है, सुप्रीम कोर्ट के 3 जज बेंच ने खास तौर पर यह कहा था कि इट इज एक्सपेक्टेड दैट द स्टेट ऑफ बिहार विल टेक इनटू अकाउंट द जजमेंट। यानी सुप्रीम कोर्ट में जो राजस्थान के मामले की या छत्तीसगढ़ के मामले की सुनवाई हुई थी उसमें बिहार पार्टी नहीं था, लेकिन 3 जजों की बेंच से सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि बिहार सरकार, हम जो फैसला दे रहे हैं उसका बिहार सरकार संज्ञान लेगी और बिहार सरकार उसके मुताबिक काम करेगी। तो ये पूरा मामला है। अब मामला लटक गया है, बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई है और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद ही बिहार में क्लास 1 से 5 तक के शिक्षकों की नियुक्ति का मामला जो है वो सुलझ पाएगा और तब नियुक्ति हो पाएगी। तो फिलहाल यही बड़ी खबर थी, बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई है और सुप्रीम कोर्ट इस मांग को लेकर कि बीएड पास उम्मीदवारों को भी, अभ्यर्थियों को भी जो है वो परीक्षा, वो शिक्षक नियुक्ति में उनको शिक्षक बनने का मौका दिया जाए क्लास 1 to 5, जिसमें बिहार सरकार ने रोक लगा दिया था। ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या 3,90,000 है, 4 लाख लगभग 3,90,000 है, यानी जो 8 लाख की संख्या है शिक्षक अभ्यर्थियों की कुल जो शिक्षक अभ्यर्थी जो परीक्षा में जो शामिल हुए वो करीब 8 लाख है। उसमें से करीब आधे जो है वो बीएड पास है और वो क्लास 1 to 5 के लिए उन्होंने आवेदन दिया था, जहां शिक्षकों की संख्या, शिक्षक के सीटों की संख्या जो सबसे ज्यादा है। तो मामला लटक गया है, कानूनी पचड़े में पड़ गया है और जब तक सुप्रीम कोर्ट से जब डिसीजन आएगा तभी आगे नियुक्ति हो पाएगी, ऐसा दिख रहा है।
तो फिलहाल ये सबसे बड़ी खबर थी जो हमने आपको बताया। आगे भी इसी तरह सब सारी खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।